अमन शांति और प्यार चाहिए। हमने अपने देश को हमने आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है और पूरी सुरक्षा है। दिवाली सबके लिए मंगलमय हो। काफ़ी सारी चीज़ें जो लोग जो है ना खरीद नहीं पा रहे उम्मीदों के हिसाब से। लोगों को चाहिए कि उनको अच्छी चीज़ें भी चाहिए, पर लोकल वेंडर्स के पास लोग जाना नहीं चाहते, उन्हें ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी लोकल मार्केट है ये, अगर आप छोटे वेंडर से सामान खरीदेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा और आपकी भी जेब जो है ज़्यादा जो है ढीली नहीं हो रही की, क्योंकि जिस हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है पर इनकम लोगों की नहीं बढ़ रही है। अभी जैसे दिल्ली आयोग के यहाँ से 47 लोगों को निकाल दिया गया है, तो वो लोग कैसे घर चलाएंगे? ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ इस समय कोविड के बाद से कपड़ों को लेकर, स्पेशली कपड़े जो है काफ़ी महंगे आने के बाद मार्केट में आपका बजट, क्योंकि आपको लगता है कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो आप कुछ और भी ले लो, और ऐसा होता ही है, घर की ज़रूरत है तो नेवर एंडिंग है, तो आप कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा लेके ही जाते हो, मतलब हमेशा आउट ऑफ द बजट ही होती है। काफ़ी ज़्यादा दुकानदारी नहीं इस बार दीपावली में, दुकानदारी बिल्कुल ही नहीं हो रही दूसरी बार दीपावली में। अब ये क्राउड इतना ज़्यादा हो क्यों रहा, ये भी आइडिया नहीं कि लोग मार्केटिंग हो रही या नहीं हो रही, लोगों पर इतना पैसा ही नहीं जो शॉपिंग कर पाए, इसलिए थोड़ी मार्केट हल्की जा रही है। बढ़िया है, लेकिन कभी कभी पुलिस वाला बहुत परेशान करते हैं। कस्टमर को कैसे परेशान करते हैं? देखो, कस्टमर को तो कोई परेशानी नहीं है, बट जो छोटी छोटी दुकानदार है ना, उनको ज़्यादा परेशानी करते हैं। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में पावर है, उनको सब कुछ एक रूल बनाना चाहिए। जो गरीब आदमी है उनको तो कम से कम कुछ ना कुछ मतलब अर्निंग कर रहे हैं, तो उनको लिए कुछ एक रूल होना चाहिए जिससे उसको भी परेशान ना हो। दिवाली आने वाली, दिवाली के लिए शॉपिंग नहीं कर रहे लोग? कहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, कोई दिख ही नहीं रहा। ये भीड़ है किस लिए 50 रुपये 100 रुपये वालों की, और ये कस्टमर ये नहीं समझ पा रहा है ये 50 रुपये 100 रुपये में है क्या। मेन चीज़ है ये पुराना कपड़ा आ रहा है यहाँ पे, जो विदेशों से आता है कंसर्ट होके, वही उसको रीप्रेस किया जाता है, धोया जाता है, फिर प्रेस होती है उसकी, तो वो 100 रुपये 150। इन दिनों त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार आने वाला है और लगातार यहाँ पर पुलिस चप्पे चप्पे पर नज़र रख रही है। इस समय मौजूद हूँ सरोजनी नगर मार्केट में, जहाँ पर आमतौर पर भीड़ होती है, लेकिन अब जो है दिवाली का त्यौहार आने वाला है और अब भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस समय आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा जो यहाँ पर है, लेकिन इसी लिए पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर लगा रही है, लगातार तैनात यहाँ पर है। सरोजनी नगर के लगभग हर गेट पर पुलिस जो है चेकिंग के बाद ही हर व्यक्ति को यहाँ पर आने दे रही है और हर तरीके से हर दुकान की भी जांच यहाँ पर हो रही है कि कोई संदिग्ध चीज़ें यहाँ पर ना हो, क्योंकि त्यौहार के दिनों ही ये बड़ा खतरा रहता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसी जो असामाजिक गतिविधि हो सकती है। कुछ मार्केट के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि जो आज यहाँ पर अभी चल रहा है, जो आए अभी SHO साहब, क्या क्या उन्होंने हिदायत दी, क्या क्या तरीके की चीज़ें यहाँ पर उन्होंने देखी, क्या आज का पूरा प्रोग्राम था? देखो, इस मार्केट में 206 CC कैमरे हैं सरोजनी नगर में, 124 मार्केट में, 800 दुकानदारों का, और FRS कैमरे 6 है। जो भी इस सरोजनी नगर मार्केट में आएगा, कहीं भी उसने कोई क्राइम करा होगा, उसकी फ़ोटो आ जाएगी, पूरा बायोडाटा आ जाएगा। उसी वक्त दिल्ली पुलिस सिविल में है, वर्दी में है। हर आने जाने वाले को हमने बोला लाभारी चीज़ों को हाथ नहीं लगाए, किसी ने कोई भी क्राइम करा होगा वो पकड़ा जाएगा। यहाँ पूरी सुरक्षा है, महिला सुरक्षा है, दिल्ली पुलिस सिविल में सारी एजेंसियां हमें सहयोग कर रही हैं। DCP साहब, SHO, ACP सभी मुआयना कर रहे हैं कि सुरक्षा में कोई कमी ना हो, सबके लिए दिवाली मंगलमय हो। सभी दुकानदार बड़े खुश हैं, कस्टमर आ रहा है जो भगवान के समान होता है। सबकी सेफ्टी है, सबके लिए दिवाली मंगलमय हो और पूरी सुरक्षा है सबकी। क्या हर चप्पे पे, हर गेट पे पुलिस वाले तैनात? बिल्कुल, हर चप्पे पे दिल्ली पुलिस सिविल में और वर्दी में है, और एक्स्ट्रा फोर्स जो जवान है वो तैनात है। मोर्चे मचाने सारे होके, मैंने आपको क्या बोला कि FRS कैमरे 6 हैं। जिसने भी एंट्री करी होगी सरोजनी नगर मार्केट में वो पकड़ा जाएगा। और ये लाल किले में ऐसी व्यवस्था होती थी, ये हमारे कमिश्नर साहब ने और होम डिपार्टमेंट ने ये ऐसी व्यवस्था सरोजनी नगर में बनाई। सारी एसोसिएशनें उनका धन्यवाद करती है और हम भी धन्यवाद करते हैं। पूरी कहते हैं नागरिक सुरक्षित, देश सुरक्षित। हमने अपने भारत को विकसित भारत बनाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करना है। हम सब देशवासी उनके साथ हैं और दिवाली सबके लिए मंगलमय हो। पूरी सुरक्षा है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और जिस तरह से जहाँ तक आतंकवादी धमकियाँ दे रहे हैं, इनकी जड़ें जला के राख करेंगे हर हिंदुस्तानी। इस देश में अमन शांति और प्यार चाहिए। हमने अपने देश को हमने आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है और पूरी सुरक्षा है। दिवाली सबके लिए मंगलमय हो।
हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप आए, आपने जायजा सुरक्षा लिया। जी, सुरक्षा की बात तो आपने करी, लेकिन जो भी मार्केट के हालात देखे जाएं, क्या मार्केट इस समय किसी और भी समस्या से जूझ रही है कि जो कोविड के बाद जो वेव थी, क्या वो भी उसका भी असर दिख रहा है? क्योंकि 2019 से पहले की दिवाली लोग कह रहे हैं कि अलग थी और अब कोविड वाली दिवाली अलग हो रही है। देखो, ये बिन पटाखों की दिवाली है, सबको हैप्पी दिवाली। यहाँ नागरिक सुरक्षा पहले है। हमने उस 2005 के बाद 50 शहीद हुए थे, 250 घायल हुए थे, 2 हैंडीकैप थे, 8 मिसिंग थे। मैंने ही धरने दिए थे मुआवजे के लिए कि सरकार ऐसे लोगों को जो शहीद होते हैं, अपंग घायल होते हैं, उनको उम्र भर के लिए गोद ले, उनकी आर्थिक सहायता करे, उनका दवाइयों का खर्चा ले, उनके परिवारों को सहायता करे, उनको नौकरी दे। उसके बाद उस समय में और आज के समय में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब तो हर जगह सीसी कैमरे हैं, मैंने बताया FRS कैमरे हैं, वो पकड़ा जाएगा। ऐसी होनी नहीं होगी। सबके लिए दिवाली मंगलमय होगी। हाँ, अपना काम भी करो, हर आने जाने वाले पे निगाह रखो। ये समय समय पे अनाउंसमेंट भी होता है। और ये जितने, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का सपना है सबको रोज़गार हो, अपना विकसित भारत बनाना है। सब व्यापारी काम करें और सुरक्षा की तरफ ध्यान भी दें, जिससे कि हर आने जाने वाले की पूरी सुरक्षा हो और दिवाली सबके लिए मंगलमय हो। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, जो ये बिना पटाखों वाली दिवाली का आपने जिक्र किया, हाँ, क्या इसको आप सही मानते हैं? कहाँ तक सही है? या फिर जो लोग कह रहे हैं देखो, कि हिंदू त्योहारों पर इस नहीं, तरीके की चीजें हो रही हैं? हमारे जो घर घर दिए जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे। हम अपने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। ये विदेशी हैं पटाखे पुटुके, इनसे हम खुश नहीं हैं। घर घर दिए जलाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, सबको हैप्पी दिवाली बोलेंगे। हाँ, बिन पटाखों के दिवाली हमने 5 से ही बंद करी है। आज तो कितने साल हो गए, हमने कोई पटाखा नहीं। सब अपना काम करें, घर घर दिए जलाएं, मिठाई बांटें, भाईचारा रखें। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। सभी हर त्यौहार मिलके मनाते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए सबका योगदान है। मैं सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली बोलूँगा। दिवाली है, त्यौहार, बड़ा त्यौहार है, एक बड़ा फेस्टिवल है भारत का, लेकिन इस महंगाई के आलम में किस तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं? काफ़ी सारी चीज़ें जो लोग जो है ना खरीद नहीं पा रहे उम्मीदों के हिसाब से। लोगों को चाहिए कि उनको अच्छी चीज़ें भी चाहिए, पर लोकल वेंडर्स के पास लोग जाना नहीं चाहते, उन्हें ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी लोकल मार्केट है, ये अगर आप छोटे वेंडर से सामान खरीदेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा और आपकी भी जेब जो है ज़्यादा जो है ढीली नहीं हो रही की, क्योंकि जिस हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है पर इनकम लोगों की नहीं बढ़ रही है। अभी जैसे दिल्ली आयोग के यहाँ से 47 लोगों को निकाल दिया गया, तो वो लोग कैसे घर चलाएंगे? ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ इस समय कोविड के बाद से कपड़ों को लेकर, स्पेशली कपड़े जो है काफ़ी महंगे हो गए। और दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे लोग कपड़े तो ज़रूर नए खरीदते हैं, पर इस टाइम पे लोग लोकल मार्केट से ही खरीदेंगे अगर ज़्यादा महंगाई है उसके हिसाब से। तो क्या मार्केट में कुछ चेंज आया? एक दौर आया था पोस्ट कोविड और प्री कोविड, क्या उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है? हाँ, देखने को मिल रहा है। स्पेशली जब अगर बात की जाए सरोजनी की, तो लॉकडाउन से पहले हमने जो कपड़े 1500 के या 2000 के लोकल मतलब नॉर्मल बजट बताया, वही चीज़ सेम वही चीज़ें आपको अब 4000 5000 दुगने दामों में मिल रही है वो चीज़ें। तो वो डबल का हेर फेर हो रहा है यहाँ पर। डबल का जो है प्राइस जो है ऊपर नीचे जो हो रहे थे वो दुगनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो क्या कुछ असर पड़ेगा कि दिवाली उस उत्साह से मनेगी कि नहीं मनेगी? देखो, त्यौहार तो इंसान उत्साह से ही बनाएगा, लेकिन उस लेवल का तो नहीं बना पाएगा जैसे होता है ना कि हर घर में खुशियाँ, वो हर घर वाली खुशियाँ देखने को कम मिलेगी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। आज आप मार्केट में आए हो, किस तरीके के हालात आप देख रहे हो? अभी दिवाली का त्यौहार है, लेकिन महंगाई का आलम भी लगातार है। कुछ बदलाव आप देख रहे हो पिछली दिवालियों की इस दिवालियों में? पहले से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, इवन मतलब पहली दिवाली से क्या मतलब बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट हुई हैं, क्योंकि बिफोर कोविड चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, बट अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। बट जस्ट बिकॉज की फेस्टिवल है तो लोग तो बाहर निकलेंगे ही, तो भीड़ तो है ही एज़ यूजुअल, बट कंपैरेटिव तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी तो फेस्टिवल के साथ साथ भीड़ बढ़ेगी नेक्स्ट वीक तक तो है। जैसे गृहिणियाँ सामान लेने आती हैं, तो क्या एक बजट ऑफ अमाउंट लेके आती हैं, या फिर किस तरीके से क्या यहाँ पे आके भी कुछ मन बदलता है उनका? किस तरीके से होता है? ये तो मेरे को लगता है जेन्युइन है कि मतलब एज आने के बाद मार्केट में आपका बजट, क्योंकि आपको लगता है कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो आप कुछ और भी ले लो, और ऐसा होता ही है, घर की ज़रूरतें तो नेवर एंडिंग है, तो आप कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा लेके ही जाते हो। मतलब हमेशा आउट ऑफ द बजट ही होती हैं चीज़ें आपकी, तो बजट तो कभी भी मतलब बना के आप कुछ और जाते हो, बट आने के बाद वो इधर उधर होता ही है, नेचुरल है ये तो। अशोक जी, इस बार की दिवाली कैसी जा रही है दुकानदारों के लिए?
ठीक ही है, कुछ है नहीं है, ठीक है, कुछ है नहीं। घाटे का सौदा हो रहा है कि ठीक चल रहा है? घाटे का ही सौदा फिलहाल, अभी फिलहाल आज की डेट में घाटा है। आज की डेट में? हाँ। अच्छा, ये क्या जब से कोविड का दौर आया है, क्या उसके बाद से ही लगातार घाटा होने लग गया? मार्केट गिरती जा रही है, बढ़ती नहीं गिर रही है। लेकिन दिवाली तो काफ़ी बड़ा त्यौहार है, लोग काफ़ी मात्रा में आते हैं यहाँ पे। और रश तो है, रश तो बहुत है, देखने वाले बहुत है, लेने वाले नहीं है ना। रश क्यों नहीं आ पा रहा है यहाँ तक, क्या वजह लग रही है? लेने माल क्या करें, लोग तो जा रहे हैं, लेता कोई नहीं, क्या करें, माल तो है, मार्केट में बहुत माल है। लेकिन क्या लोगों के पास लग रहा है कि माल तो आपके पास है लेकिन लोगों के पास पैसे की कमी है इस समय? ये नहीं कह सकता, अब तुम्हें बताओ तो कितना पैसा है, कस्टमर नहीं है एक्चुअली इस मार्केट में, अच्छा कस्टमर रहा नहीं। पहले मार्केट में शोरूम बहुत थे, अब शोरूम नहीं है। अच्छा, अब छोटा छोटा माल बिक रहा है। नहीं, सरोजनगर तो मशहूर इन कपड़ों के लिए है ना, कि जो यहाँ आप लोग बेचते हो। पहले यहाँ शोरूम बड़े बड़े थे, रिबॉक था, एडिडास था, बड़े बड़े शोरूम थे, अपना अच्छे कपड़े के शोरूम थे, अब है नहीं, अब सब लोकल माल है, तो इसलिए कस्टमर कम हो गया है। अच्छा, कोविड से पहले का दौर कैसा था? वो तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम था। कोविड के बाद भी ठीक रहा है, खराब कमी नहीं। अब कुछ मतलब 6 साल से कम हो रहा है, 1 साल से, बाकी ठीक था। क्योंकि उसके बाद कस्टमर को जो व्यवहार है उसमें भी कुछ बदलाव आया है, सामान खरीदते समय कुछ अलग व्यवहार दिखता है। जब माल ही 200-300 का बिक रहा है तो क्या उसमें व्यवहार दिखना है? आपने माल ही 300-400 लेना, क्या लोग भी कहते हो कि आपका पहले प्राइस कुछ और था, अब कुछ और है। ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। आपने 200 का माल है, 200 ही लोगे ना, 200 क्या बोलोगे, 2000 का माल थोड़ी लोगे आप। आदमी ऐसा रेगुलर नहीं आता मार्केट, कभी महीने में, 1.5 महीने, 2 महीने बाद आता है। टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट अच्छा, टूरिस्ट बहुत आता है, तो ऐसी बात नहीं है, बिक रहा है माल, चल रहा है, सस्ता माल है, अच्छा माल है, मार्केट में शुरू हो रही है। बहुत ठंडा है, दिवाली की पता ही नहीं चलता, दिवाली आ गई है लेकिन कुछ भी रौनक नहीं है, बस भीड़ है, महंगाई और उसका पोल्यूशन की वजह से मार्केट एकदम ढीली ढाली है, काम धंधा एकदम। दुकानदार इस समय क्या सोच रहे हैं? अब इस समय पेंडिंग है, ना ठंड के कपड़े बिक रहे हैं ना गर्मी के, तो इसलिए मार्केट में बस भीड़ ही भीड़ है, काम है नहीं। सब भीड़ है क्या, बस भीड़ दिखाने के लिए लोग घूमने आ रहे हैं, खरीदता कोई नहीं है? नहीं, बहुत डाउन हो गया है। तो कस्टमर के देखकर आपको लगता है कि कस्टमर के मन में क्या है? कस्टमर अभी कंफ्यूजन में है कि पता नहीं सर्दी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो इसलिए अब ये दिवाली के बाद देखते हैं क्या होगा। अच्छा, तो जो दिवाली का मौसम पहले आप मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, कोविड और प्री कोविड अभी चल गया है, कोविड से पहले और अब कोविड, अभी तो कोविड काफ़ी पीछे रह गया, लेकिन उसके बाद भी क्या? 5 साल का बाद भी डेवलप नहीं हुआ है, नहीं, लोग अभी भी उसी में उभर नहीं पाए। तो कहा जाए कि दिवाली में दिवाला निकला पड़ा। दिवाली में दिवाला निकला पड़ा है 100%। अब देखो नवंबर दिसंबर क्या करता है। क्या सर्दियों में जब आएगी सर्दियाँ तब उम्मीद है? उम्मीद है, उसी उम्मीद पे तो है। लेकिन दिवाली जैसा बड़ा त्यौहार जब इस तरीके से क्या ठंडा पड़ जाता है, कैसा? भाई महंगाई है, वो है, बेरोजगारी है, इसके रीजन पे। सोनू जी, दिवाली का समय है, भीड़ भाड़ मैं काफ़ी देख रहा हूँ, अभी मैं कुछ दुकानदारों के पास था, वो कह रहे हैं भीड़ भाड़ तो देखने को मिलेगी लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा आपकी तरफ, क्या वजह है? जी हाँ, पब्लिक काफ़ी है, बस दुकानदारी नहीं इस बार दीपावली में, दुकानदारी बिल्कुल ही नहीं हो रही इस बार दीपावली में। अब ये क्राउड इतना ज़्यादा हो क्यों रहा, ये भी आइडिया नहीं कि लोग मार्केटिंग हो रही या नहीं हो रही, लोगों पर इतना पैसा ही नहीं जो शॉपिंग कर पाए, इसलिए थोड़ी मार्केट हल्की जा रही है। क्या वजह, महंगाई की वजह है कि क्या पोस्ट कोविड का अभी भी लोगों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, या फिर नहीं, कोविड के बाद तो यहाँ पे इतना कुछ चहल पहल हुआ ही नहीं सर, और कुछ महंगाई का भी परिवर्तन है कि लोगों को इतना पैसा ही नहीं है, कौन है, हाँ, महंगाई इतनी बढ़ी हुई, इतना पैसा ही नहीं लोगों को सर। तो कस्टमर इस समय क्या सोच रहा है कि घूमने तो आ रहा है लेकिन सामान ले रहा है, आप कैसे कस्टमर के मन को पढ़ रहे हो? कस्टमर सस्ती आइटम में देख रहा सर जी, कि जितना सस्ती चीज़ें हो, महंगी चीज़ ले ही नहीं पा रहा है, इतना बजट ही उसका अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। भाई कस्टमर जैसा है तो सस्ते सामानों के लिए है। क्या दिवाली पिछली दिवाली जैसी बीत रही है कि इस बार और घाटा है? नहीं, इस बार तो बहुत बेकार है। लगता है कि अभी आगे आने वाले और कुछ दिनों में कुछ फायदा हो सकता है? हाँ, बाकी देखें, अभी तो कुछ नहीं सर, अब आगे आने वाले समय पता लगे कैसा क्या होगा, अभी तो कुछ नहीं लग रहा सर। आप अभी मार्केट में आए हैं, क्या देख रहे हैं, मार्केट का माहौल क्या है? माहौल ठीक है, मतलब क्राउडी तो है, बढ़िया है, लेकिन कभी कभी पुलिस वाला बहुत परेशान करते हैं। कस्टमर को कैसे परेशान करते हैं? देखो, कस्टमर को तो कोई परेशानी नहीं है, बट जो छोटी छोटी दुकानदार है ना, उनको ज़्यादा परेशानी करते हैं। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में पावर है, उनको सब कुछ एक रूल बनाना चाहिए। जो गरीब आदमी है उनको तो कम से कम कुछ ना कुछ मतलब अर्निंग कर रहे हैं, तो उनको लिए कुछ एक रूल होना चाहिए जिससे उसको भी परेशान ना हो। अभी आप आए हैं, खरीदारी करने आ रहे हैं, तो क्या कुछ प्राइस देकर खरीदारी कर रहे हैं? और जो दिवाली है, दिवाली के समय क्या कुछ महंगाई की भी मार लोगों के बीच पड़ रही है?
नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ना ना, ऐसा जैसे मैंने अभी कुछ कस्टमर से बात करी, कुछ शॉपकीपर से बात करी, वो कह रहे हैं कि जनता आ रही है, लोग आ रहे हैं, भीड़ बहुत है, लेकिन वो खरीदारी नहीं कर रहे। नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है, ऐसे नहीं है। बाकी एक्चुअली देखो, जो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा उसकी तो रेट एज इट इज़ रहेगी, जो स्ट्रीट वाली होगी वो तो उसी हिसाब से बार्गेनिंग प्रोडक्ट तो होगी, तो उसमें तो थोड़ी डिफरेंशिएट हो ही जाता है। मतलब अभी भी दिवाली की शॉपिंग के लिए उत्साह है लोगों में? हाँ, लोगों को उत्साह है। कुछ पोस्ट कोविड प्री कोविड का फर्क? नहीं, ऐसे कोई फ़र्क नहीं है। अभी 2 साल हो गए वैसे। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, नथिंग। मार्केट में क्या माहौल लग रहा है दुकानदारों की नज़र से देखा जाए तो? दुकानदारों की नज़र से अगर आप देखना चाहोगे ना, तो इस समय काम धाम की पोजीशन बिल्कुल है ही नहीं, काम है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हर आदमी परेशान है दीपावली को लेकर, दीपावली आ रही दीपावली, लेकिन वो काम जो होता था ना, वो काम बिल्कुल है ही नहीं इस टाइम पे। शॉपिंग कोई आ रहा है, भीड़ दिखती है बस केवल यहाँ पे, लेकिन काम किसी के पास नहीं दिवाली है। आने वाली, दिवाली के लिए शॉपिंग नहीं कर रहे लोग? कहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, कोई दिख ही नहीं रहा। ये भीड़ है किस लिए, 50 रुपये 100 रुपये वालों की, और ये कस्टमर ये नहीं समझ पा रहा ये 50 रुपये 100 रुपये में है क्या। मेन चीज़ है, ये पुराना कपड़ा आ रहा है यहाँ पे, जो विदेशों से आता है कंसर्ट होके, वही उसको रीप्रेस किया जाता है, धोया जाता है, फिर प्रेस होती है उसकी, तो वो 100 रुपये 150 रुपये बिकता है वो। लेकिन कस्टमर के दिमाग में ये है कि वहाँ 100 रुपये मिल रहा है, 50 रुपये मिल रहा है, लेकिन कस्टमर ये नहीं देख रहा कि ये चीज़ बाकी है क्या। हमारे कस्टमर इतने इतने पैसे वाले लोग हैं, सब पुराना ही कपड़ा पहनना है, उतरा हुआ कपड़ा पहनना है बस। लेकिन लोग भी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो रही है। मैंने लोगों से बात करी जब। महंगाई कहाँ महंगाई है, महंगाई तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, अगर महंगाई को देखा जाए तो मेरे हिसाब से महंगाई है ही नहीं। कैसे? उसी टाइम पे 10 रुपये कमाते थे, वही टाइम पे 500 रुपये कमा रहे हैं। पहले आदमी के पास साइकिल नहीं थी, आज 4 पहिए में चल रहा है। महंगाई है कहाँ? तो जब महंगाई नहीं है तो काहे नहीं खरीद रहे सब हैं? तो लोग क्यों नहीं खरीद रहे? खरीद नहीं रहे, कहने का मतलब ये है सब। अब यहाँ पे जो पहले काम था ना, तो यहाँ पे आदमी आता था, खरीदता था, लेकिन यहाँ पे बॉडी हॉकर्स हो गए ज़्यादा, जो कि कस्टमर के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें बस लो जी लो, उन्हें बताएंगे 5000, उन्हें 50 रुपये में दे देंगे। जब तक पीछे पड़ जाएंगे, जब तक वो कस्टमर उस चीज़ को न ले ले, या वो न लेगा तो मार्केट से बाहर ही हो जाता है वो, परेशान होकर। तो क्या दिवाली पर दिवाला निकला हुआ है कुछ? वो तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेन समस्या यही है। किट में किस तरीके के हालात हैं? दिवाली है, क्या दिवाली पे लोग, भीड़ तो बहुत आ रही है, जो लोग हमें कह रहे हैं कि भीड़ तो बहुत आ रही है, लेकिन लोग खरीदारी नहीं कर रहे। आप एक दुकानदार हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मार्केट में जो आजकल ऑनलाइन जो शॉपिंग चालू हो गई, उससे भी प्रभावित है, और कुछ लोगों में त्योहारों को लेकर डर भी रहता है। हालांकि सरोजनी नगर मार्केट में आप खड़े हैं तो यहाँ दिल्ली पुलिस ने अच्छी सिक्योरिटी दे रखी है, और प्रायः त्योहारों पे हमारी जो पुलिस है, और इस टाइम जो मौजूदा SHO साहब हैं हमारे रुपेश खत्री साहब, इनका जो काम करने का तरीका अलग है। हम लोग बहुत प्रभावित हैं, बड़े अच्छे ढंग से ये लोग जो है दिन भर सिविल में भी राउंड लेते रहते हैं, ताकि कोई गतिविधियाँ ऐसी वैसी ना हो पाएँ, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं। और SHO साहब खुद जो है टाइम बे टाइम आकर राउंड लेते रहते हैं कि हमारे पुलिसकर्मी सही ढंग से काम कर रहे हैं, तूफान नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ें देखकर मुझे भी गौरव महसूस होता है कि हाँ, हमारी पुलिस जो है हमारी सुरक्षा में तत्पर है। इसलिए मैं आप सब मीडिया वालों का भी जो जगाते रहते हैं, और इन सब का जो है धन्यवाद करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि सरोजनी नगर मार्केट में आने वाले दिनों में काम बढ़ेगा, लोगों में जो डर है वो डर हटेगा। अच्छा, डर की वजह से क्या महंगाई भी वजह हो सकती है कि लोग नहीं आ रहे? नहीं, महंगाई तो विषय नहीं है, क्योंकि महंगाई मेरी अपनी समझ में जो मैंने देखा है, मैं भी पिछले 30-32 सालों से मार्केट में ही हूँ, और मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, मिडिल क्लास में ही आता हूँ, बल्कि गरीब परिवार से ही आता हूँ। तो इतनी महंगाई नहीं, महंगाई हमेशा रही है। जिस हिसाब से लोगों की कमाइयाँ बढ़ती हैं, उस हिसाब से महंगाइयाँ भी बढ़ती हैं। बढ़ना ही प्रकृति का नियम है, घटना कोई चीज़ विषय नहीं है। धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो ग्राहक आए हैं और दुकानदार हैं, किस तरीके से उनकी मिलीजुली राय यहाँ पर देखने को मिली। दुकानदार कह रहे हैं कि मार्केट में लोग तो हैं, लेकिन वो खरीदारी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। साथ ही हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सरोजनी नगर मार्केट में पुलिस जो हैं अधिकारी, उन्होंने यहाँ पर आए, सुरक्षा व्यवस्थाएं देखी, चप्पे चप्पे पर लगातार पुलिस फोर्स के जो लोग हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, और सरोजनी नगर मार्केट की सुरक्षा को तत्पर रखते हुए लगातार वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से कस्टमर्स और दुकानदार क्या सोच रहे हो, साथ ही साथ ये भी दिखाया कि दिवालियों में इस समय त्योहारों पर क्या माहौल है मार्केट का। सरोजनी नगर मार्केट की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।